हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी क्लास 9। हम बेसिक सी समरी देखेंगे चैप्टर 2 की। जो चैप्टर का नेम है वो है पीपल एज अ रिसोर्स एंड हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो हमारा जो चैप्टर है वो बेस्ड है कि कैसे पॉपुलेशन, किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो एज अ असेट वर्क करती है, ना कि एज अ लाइबिलिटी वर्क करती है। थोड़ा सा और इलाबोरेट करती हूँ। देखिए, ये जो चैप्टर है हमारा, ये बात करता है कि अगर किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अब वो फ़ायदेमंद क्यों है? क्योंकि ऑटोमेटिकली उस कंट्री के पास जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, इस वजह से ऑटोमेटिक सी बात है कि ये हमारे लिए एक असेट हो जाता है, ना कि एक लाइबिलिटी। ठीक है, it introduces the concept of human resource, comparing it with other resources like land and capital। तो अब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कंट्री का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगा, और बाकी के रिसोर्सेज जैसे कि लैंड और कैपिटल है, अगर हम उनसे कंपेयर करें तो। ठीक, नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। और अगर हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। हमारी प्रोडक्टिविटी मतलब कंट्री की प्रोडक्टिविटी। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है कि अगर हमारी कंट्री इन्वेस्ट करती है ह्यूमन कैपिटल पे, ह्यूमन कैपिटल मतलब ह्यूमन बीइंग्स पे, ठीक है, जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है, अब वो इन्वेस्ट कैसे करेगी? उनको एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड करी जाएगी, उनको हेल्थ दी जाएगी, साथ में उनको स्किल्स प्रोवाइड करी जाएंगी, जिससे कि ये पूरा एक पैकेज क्रिएट होगा और वो पर्सन ऑटोमेटिकली ही हमारी कंट्री की प्रोडक्शन में एक बहुत ही एक्टिव पार्ट प्ले करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? देखिए, ह्यूमन कैपिटल refers to the skills. Human capital refers to the skills, knowledge and experience possessed by individuals. तो अगर एक इंडिविजुअल है, एक पर्सन है, उसके पास जो भी स्किल्स हैं, उसके पास जो भी नॉलेज है, उसके पास जो भी एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें जब वो पोजेस करता है तो वो क्या बन जाता है? वो ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। ठीक है, व्हेन पीपल आर एजुकेटेड, जब लोग एजुकेटेड होते हैं और हेल्दी होते हैं, दे बिकम प्रोडक्टिव असेट्स फॉर द इकोनॉमी। अगर लोग अच्छे से पढ़े लिखे हैं, अच्छे से हेल्दी हैं, उनको हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑटोमेटिक सी बात है वो अर्न करेंगे, और जब वो अर्न करेंगे तो वो हमारी कंट्री की इकोनॉमी में हेल्प करेगा, और वो एज एन असेट काम करेंगे। ठीक, या वो एज एन असेट रहेंगे हमारी इकोनॉमी के लिए। अब पीपल एज अ रिसोर्स, अगर हम बात करें पीपल एज अ रिसोर्स की, तो इसका मतलब देखो, हमारा जो चैप्टर है वो एम्फसाइज करता है व्यूइंग पे लोगों को एज एन असेट, कैसे एज अ रिसोर्स देखता है। अगर लोग अच्छे से एजुकेटेड हैं, ट्रेंड हैं और हेल्दी हैं, तो वो ऑटोमेटिक सी बात है वो एज अ रिसोर्स ही ट्रीट करे जाएंगे। एक नेशन की डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ा पार्ट प्ले करता है वो कौन प्ले करता है? क्वालिटी कैसी है वहाँ की ह्यूमन रिसोर्सेज की। लाइक अभी एक कंट्री है, वहाँ पे पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, बट वो पॉपुलेशन ज़्यादा होने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ की वो जो पॉपुलेशन है वो बड़ी की नहीं है, उसको बहुत सारी बीमारियां हैं, तो ऑटोमेटिक सी बात है वो कंट्री की डेवलपमेंट में कोई भी पार्ट प्ले नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ बहुत नेसेसरी हो जाती है कि जो पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड हो, हेल्दी हो और स्किल्ड हो, जिससे कि वो इकोनॉमी में एक्टिव पार्ट प्ले कर सकें। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारी इकोनॉमी में जो पीपल हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। सेक्टर्स इकोनॉमी के मैंने पहले से वीडियो डाली हुई है जिसमें हमने एक्सप्लेन करा है। ठीक है, और अगर नहीं मैं शो हो रही है तो शायद मे भी वो 1-2 दिन में शो हो जाएगी, तो आप वहाँ से क्लियरफाई कर पाएंगे। बेसिकली शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जो सेक्टर इकोनॉमी है वो बेसिकली 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शरी सेक्टर में। ये प्राइमरी सेक्टर बात करता है हमारे एग्रीकल्चर की। ठीक है, सारा रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? वो प्राइमरी सेक्टर से आता है। सेकेंडरी सेक्टर बात करता है मैन्युफैक्चरिंग की, और प्रोसेस, जितना भी प्रोसेस वर्क होता है वो सारा वर्क कहाँ होगा? सेकेंडरी सेक्टर में होगा। और फिर आता है हमारा टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर इंक्लूड करता है हमारी सर्विस सेक्टर को। ठीक है, सो प्राइमरी जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर हो गया, फार्मिंग हो गई। सेकेंडरी जैसे कि एक फैक्ट्री है, वहाँ पे कोई कुछ भी गुड क्रिएट हो रहा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे बिस्किट्स बन रहे हैं। सो बिस्किट्स कहाँ से बनेंगे? सेकेंडरी सेक्टर में बनेंगे, तो लेकिन उसके लिए जो फ्लावर है, जो आटा है, वो कहाँ से आ रहा है? प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है। ठीक है, और फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद टर्शरी सेक्टर में हमारा सर्विस सेक्टर इंक्लूड होता है, लाइक एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। एक चीज़ और है कि ये जो जितने भी
होते हैं हमारे, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, एक सेक्टर के बिना दूसरा सेक्टर हमारा वर्क नहीं कर सकता है। इसके बाद हमको इन्होंने एक्सप्लेन करा है शॉर्ट में इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मैंने इसकी भी अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जो कि कोई वैल्यू ऐड करती हैं या इनकम जनरेट कर रही होती हैं। ठीक है, जहां पे भी कोई पर्सन कुछ भी इनकम अर्न करता है जिस भी प्रोसेस से, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती है। सिमिलरली जो एक्टिविटीज आउट ऑफ लव करी जाती हैं या तो आउट ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन करी जाती हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि फार्मिंग हो गई, टीचिंग हो गई, बिजनेस हो गया। ओके, सेम एग्जांपल, एक टीचर है, वो वर्क कर रही है स्कूल में। ठीक है, वो स्कूल में जाके टीचिंग करती है, उसको उसके एक्सचेंज में सैलरी मिल रही है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वही सेम टीचर घर पे आती है, अपने बच्चों को पढ़ाती है फ्री में, तो वो हो जाएगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि वो आउट ऑफ लव अपने बच्चों को पढ़ा रही है। ठीक, सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। और हाँ, सोशल ऑब्लिगेशन का मतलब यहाँ पे लाइक वही सेम टीचर अगर एरिया में जाती है और वहां पर वो उन बच्चों को पढ़ाती है जो कि थोड़ा अंडर प्रिविलेज है, तो उस सिनारियो में भी वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि उसको उसके बदले में पैसा नहीं मिल रहा है। सिंपल। इकोनॉमिक एक्टिविटीज दो तरह से क्लासिफाइड होती हैं। फर्स्ट वन इज मार्केट एक्टिविटीज और दूसरी है नॉन मार्केट एक्टिविटीज। ठीक है, मार्केट एक्टिविटीज वो होती है जिसमें हम कहीं ना कहीं करते हैं, हमें रेम्यूनरेशन मिल रहा होता है, हमें कुछ पे मिल रहा होता है। ठीक है, और नॉन मार्केट एक्टिविटीज वो मार्केट एक्टिविटीज होती हैं जहां पे हम हाउस होल्ड वर्क या फिर सेल्फ कंजम्पशन करते हैं। ठीक है, हम खुद अपना वर्क कर रहे हैं और हम खुद सेल्फ कंज्यूम कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसके बाद एजुकेशन हमने बात करी, एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। सो अब एजुकेशन का जो एक रोल है लाइफ में एक इंडिविजुअल, वो क्या है? सबसे पहले तो इंक्रीज कर देता है उनकी एफिशिएंसी और उनकी करने की। ठीक है, अगर एक पर्सन एजुकेटेड है तो चांसेस वो बेटर अर्न करेगा एक पर्सन से जो कि कम एजुकेटेड है। ठीक है, इट एनहांसेस मेंटल होराइजन, पर्सपेक्टिव बढ़ाता है, इंसान की सोचने की समझने की क्षमता को बढ़ाता है। टेक्नोलॉजी, इंसान पढ़ा लिखा होगा तो वो टेक्नोलॉजीज को इजीली समझ पाएगा। और पार्टिसिपेशन इन सिविक लाइफ में लाइक बेसिक एमिनिटीज एंड एवरीथिंग, और हमारी जो सोसाइटी है उसमें उसका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा उस पर्सन का। ये सारी जो चीजें हैं वो कैसे हमारी एक तरह से अपलिफ्ट होंगी अगर एक पर्सन वेल एजुकेटेड होगा तो। इसलिए एजुकेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट इसमें एक पॉइंट और दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे कि एक पर्सन है उसकी लाइफ में एजुकेशन इम्प्लांट करी जाए। जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, जो कि एम करती है प्रमोट करना यूनिवर्सल एजुकेशन को। तो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव किया है, उस इनिशिएटिव का नाम है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान प्रमोट करता है किसको? यूनिवर्सल एजुकेशन को, कि सबको पढ़ना चाहिए। ठीक, अब हेल्थ का रोल क्या आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स में? अगर एक पर्सन हेल्दी होगा तो वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा इफेक्टिवली, यानी कि एक अनहेल्दी पर्सन से अगर हम कंपेयर करें। ऑब्वियसली बात है, जो पर्सन हेल्दी है वो ज्यादा बेटर काम करेगा कंपेयर टू एक पर्सन जो हेल्दी है जिसकी तबीयत नहीं सही रहती है। सो गवर्नमेंट ने पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करी, जैसे कि हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स, बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करते हैं एक ह्यूमन हेल्थ में। अगर कोई डिजीज है, कुछ भी प्रॉब्लम है हेल्थ वाइज, फैसिलिटीज को लेगा, बॉडी को सही करेगा, जिससे ऑटोमेटिकली वो बेटर, तो वो इकोनॉमी में बेटर रोल प्ले कर पाएगा। फिर इसके बाद करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया की। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, कैसे है, या सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? एम्प्लॉयमेंट ये होता है जो लोग वर्क करना चाह रहे हैं, अगर कुछ लोग हैं और अगर वो काम करना चाहते हैं एट द गोइंग वेज रेट बट नॉट फाइंड जॉब्स, यानी कि कुछ लोग हैं जो कि वर्क करने में इंटरेस्टेड हैं, जो कि एक वेज है मार्केट में, उनको काम नहीं मिल रहा है, तो उस में हम उस कंडीशन को अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। मतलब लोग करने के लिए भी तैयार है काम, बट उनको काम नहीं मिल रहा है। सिंपल। अब हम अनएम्प्लॉयमेंट जो हम में एक्सप्लेन करेंगे वो सिर्फ के, तो हम सिर्फ उनकी बात करेंगे। फर्स्ट इज सीजनल और दूसरा गाइस अनएम्प्लॉयमेंट। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहता है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली बात करता है फार्मर्स की। हम बात करते हैं उन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, क्यों? बात अगर एग्रीकल्चर सीजन होता है बीच में, ठीक है, एक ईयर में 6 मंथ्स की एग्रीकल्चर का पीरियड होता है, तो होते हैं उन
उन 6 मंथ्स में से या उन 6 महीनों में से, तो 3 महीने तो बहुत कम होता है, बट लास्ट 3 मंथ्स होते हैं वो बिल्कुल खाली जाते हैं अंटिल नेक्स्ट सीजन आता है जिसमें कि वो दोबारा से अपने क्रॉप्स को ग्रो करें एंड एवरीथिंग, राइट। तो इस सिनेरियो में जो बीच का ये जो 3 मंथ्स का जो पीरियड होता है एकदम फ्री होते हैं। अब उनके पास कोई काम नहीं है, इनके पास कोई इनकम नहीं, तो बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजन की वजह से अनएम्प्लॉयड होते हैं, ठीक। दूसरा है हमारा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ये होता है कि मान लीजिए एक एग्रीकल्चरल लैंड है, इसमें की आवश्यकता है काम करने के लिए, लेकिन एक मेंबर जो है इस लैंड पे काम करने में लगे हुए हैं, तो ये है कि इस तरह की जो सिचुएशन होगी इसको हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं कि 2 लोगों को जरूरत है इस लैंड पे काम करने की, मगर काम कर रहे हैं इस पे 8 लोग, अदरवाइज देखा जाए ये जो 6 लोग हैं ये कहीं और वर्क करके इनकम अर्न कर सकते हैं, बट ये सब लैंड पे काम कर रहे हैं। तो जो सिचुएशन होती है वो डिस्गाइज होती है, यानी कि जहाँ पे 2 लोगों की नीड है या जहाँ पे 4 लोगों की नीड है वहां पे 8 लोग या 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक। और ये स्पेशली रूरल एरियाज में ही अराइज होती है। कॉन्सिक्वेंसेस अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ कॉजेज होते हैं, सॉरी आप बोल सकते हैं कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, सबसे तो वेस्टेज हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स का, ऑब्वियस सी बात है, लोग काम करना चाह रहे हैं मगर उनको काम नहीं मिल रहा है, तो क्या ह्यूमन का वेस्टेज हो रहा है, पर्सन और काम करेगा, एक तरह से यूटिलाइजेशन करेगा ह्यूमन रिसोर्स का। इंक्रीज्ड इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, अब लोग इकोनॉमिकली एक दूसरे पे डिपेंड होंगे, जब उनके पास वर्क नहीं है, वो अर्न नहीं कर रहे हैं, तो वो किसी दूसरे पे डिपेंड करेंगे ना फॉर लिविंग एंड एवरीथिंग। थर्ड इज लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अब एक अगर वो अर्न नहीं कर रहा है तो बात है उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा वो कम हो जाएगा, है ना। मान लीजिए अगर अगर वो अर्न करता है, ठीक है, वो अर्न कर रहा है तो वो बेटर तरह के कपड़े पहने, वो बेटर तरह का फूड प्रेफर करेगा ईट करना, ठीक है, उसका लाइफस्टाइल अलग होगा। और वही अगर पर्सन अर्न नहीं कर रहा है तो ऑटोमेटिक सी बात लिविंग होगा वो कम हो जाएगा। पॉइंट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स, हम बात करेंगे विमेन की ह्यूमन रिसोर्स। विमेन पार्टिसिपेशन है इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है, हम कंपेयर करें मैन से, और स्पेशली जो सिचुएशन है वो रूरल एरियाज में है, ज्यादातर जो है वो एंगेज करती है नॉन एक्टिविटीज में, नॉन इकोनॉमिक हाउस होल्ड एक्टिविटीज में रहना प्रेफर करती हैं, और वो घर के काम करना प्रेफर करती हैं जिसके कुछ भी पे नहीं मिलती है। अगर वो घर के काम किसी दूसरे के घर में कर रही हैं और उनको पेमेंट मिल रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। अगर एक विमेन है वो वर्क करती है और उसको उसके बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा है, ऑटोमेटिक सी बात है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वहां पे वो आउट ऑफ लव वर्क कर रही है। एम्पावरिंग वुमेन थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज क्रूशियल फॉर डेवलपमेंट, और हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो तो विमेन एम्पावर करना पड़ेगा कि ये लोग भी जा करके वर्क करें और एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट बने। और ये चीज हम कर सकते हैं एक तो एजुकेशन प्रोवाइड करके और दूसरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करके विमेन्स को, जिससे वो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में एक एक्टिव पार्ट बन पाए। अब गवर्नमेंट स्पेसिफिक मेजर्स लिए हुए हैं जैसे कि स्किल डेवलपमेंट, इन्होंने इंट्रोड्यूस एजुकेशन स्कीम्स इंट्रोड्यूस करी है, सर्विसेज प्रोवाइड करी है, गारंटीज स्कीम्स हैं या मेजर्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे, जिससे गवर्नमेंट करना चाहती है ह्यूमन कैपिटल को। गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक मेजर्स लिए हैं जिससे कि वो क्या कर रही है, वो हमारे पूरे ह्यूमन रिसोर्स को शिफ्ट करना चाहती है। लाइक अगर कोई किसी के पास एजुकेशन नहीं है तो उसको एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, केयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है लाइक हेल्थ में तो उसके लिए हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करिए, एम्प्लॉयमेंट गारंटी वाली स्कीम के अंडर वो जा करके वर्क मिल सकता है, ठीक है। इस गवर्नमेंट ने डिफरेंट मेजर्स लिए हैं ताकि वो कैपिटल को स्ट्रेंथन कर सके, ठीक। एग्जांपल्स हैं, अब क्या मेजर्स लिए, मिड डे मील स्कीम, स्कूल में जो बच्चे हैं उनको मिड डे मील मिलेगा, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर अनएम्प्लॉयड है पर्सन जो कि विलेज में रह रहा है तो वो मनरेगा के अंडर वर्क कर सकता है। नेशनल हेल्थ, अगर कोई भी पर्सन जिसको हेल्थ इश्यूज उसके अंडर अपना हेल्थ बेनिफिट्स या फैसिलिटी ले सकता है, ठीक है। अब इस वो हम बस इतना सा बोलेंगे, ह्यूमन जो है वो सिर्फ एक है,
है। कंज्यूमर्स का मतलब मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर बताया था। तो अगर प्राइमरी में कोई चीज बन रही है ना, तो सेकेंडरी में फिर अगर प्राइमरी ग्रो हुई तो सेकेंडरी मैन्युफैक्चर हुई थी, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चर फिर वो कंज्यूमर्स ने कंज्यूम किया था। यहाँ पे हमने बात करी थी राइट, यहाँ की बिस्किट से बन रहा था, यहाँ आ रहा था उससे, और फिर उस वीट का बिस्किट बन गया, वो बिस्किट पैक हुआ, पैकेज होकर के उसका प्रोसेस जो हुआ वो हुआ डिस्ट्रीब्यूशन, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन वो पहुंचा रिटेल शॉप्स पे, शॉप्स कंज्यूमर्स ने जाके उसको परचेज करा, ठीक है। तो कंज्यूमर्स उन्होंने क्या करा, इसको कंज्यूम करा, लेकिन रिसोर्स प्राइमरी में भी तो एक ह्यूमन ही इंक्लूडेड था ना, एक ह्यूमन बीइंग की प्राइमरी प्रोसेस में भी इंक्लूडेड था, सेकेंडरी में भी एक ह्यूमन बीइंग इंक्लूडेड था। ये कह रहे हैं ह्यूमन बीइंग तो सिर्फ कंज्यूमर नहीं है, वो प्रोड्यूसर है और वो कंट्रीब्यूटर है। इनकम है उसमें ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एक्टिव रोल जितना प्ले वो हमारा ह्यूमन बीइंग ही प्ले कर रहा है, चाहे वो एज ह्यूमन प्ले कर रहा हो, चाहे एज अ प्रोड्यूसर प्ले कर रहा हो, चाहे वो एज अ कंट्रीब्यूटर प्ले कर रहा हो, ठीक। प्रॉपर इन्वेस्टमेंट इन पीपल, इसी लोगों के अंदर, लोगों में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, और वो इन्वेस्टमेंट हो सकती है होगी, होगी या फिर वाइज होगी। इससे क्या होगा, पॉपुलेशन प्रोडक्टिव हो जाएगी और हमारी कंट्री के लिए एज अ प्रोडक्ट एसेट काम करेगी, ठीक है। सो दिस वाज इट, आई वाज एबल टू एक्सप्लेन द चैप्टर वेल, थैंक यू सो मच।